हेलो ट्रेडर्स। अगर आप लोगों ने साल भर में सिर्फ ट्रेडिंग से 20,000 रुपीज़ भी कमाए ना, तो भी आप लोगों को इस पे टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर किसी ने 4 लाख रुपए भी कमाए ना अगर ट्रेडिंग से साल भर में, तो भी उसे टैक्स नहीं लगेगा। अब ये कैसे, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? जिसने ज़्यादा पैसे कमाए उसको टैक्स नहीं लगेगा, जिसने कम पैसे कमाए उसको भी टैक्स लग सकता है। आखिर ये कंसेप्ट क्या है, डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा ट्रेडर्स के लिए अच्छी सी कोई टैक्स की वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं है। तो अपन इस कंसेप्ट को प्रॉपरली क्लियर कर देते हैं आपके लिए, सो दैट आपको फ्यूचर में कहीं इनकम टैक्स की नोटिस ना आए, कहीं बैंक से आपको नोटिस ना आए, इसीलिए। ठीक है। अब जो फर्स्ट केस मैंने आपको बोला था, ये आदमी है, मान लेते हैं ये है कोई नंबर ए, इसको ए नाम दे देते हैं अपन। ठीक है। अब इस आदमी ने 20,000 रुपये साल भर में कमाए। ठीक है, यानी कि अप्रैल से मार्च तक एक साल में इसने कमाए 20,000। जो बी है इसने कमाए हैं 4 लाख रुपए। ठीक है, ट्रेडिंग से। इनकम टैक्स फॉर ट्रेडर्स। ठीक है, टैक्स फॉर ट्रेडर्स इस वीडियो का नाम है। सो इसी के अकॉर्डिंग अभी अपन चेक करने वाले दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या है। अब मान लेते हैं, इससे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे कि इंडिया में टैक्स किस प्रकार लगता है। ठीक है, मान लो आपकी इनकम है 10 लाख से ऊपर, आपको सीधे सीधे यहाँ पे 30% का टैक्स लग जाएगा। मान लो आपकी इनकम है 10 लाख से नीचे, तो आप लोगों को 15% का टैक्स लगेगा। और मान लो आपकी इनकम है मान लो 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में, तो इस टाइप का 15% का टैक्स लगता है। और 5 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम है तो आपको लगेगा 0 टैक्स, राइट। तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस इनकम के अकॉर्डिंग। अब ट्रेडिंग में आप लोगों को टैक्स क्यों लगेगा, यानी कि ये 20,000 वाले को टैक्स क्यों लगेगा और ये 4 लाख वाले को टैक्स क्यों नहीं लगेगा? आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का अगर कम प्रॉफिट भी है, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट इस तरीके का आता है कि मान लो ट्रेडिंग में आप लोगों का जो प्रॉफिट होता है 20,000 रुपये के आसपास होता है। तो अब नेक्स्ट थिंग ये आती है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, ये एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मान लो आप लोगों का कोई अदर बिजनेस है, मान लो आप लोगों की कोई शॉप है, मान लो आप लोगों का कोई शोरूम है, मान लो आप लोगों का कोई भी अदर बिजनेस है। एक हो गया ट्रेडिंग, क्योंकि आजकल के ज़माने में हर कोई यहाँ पे ट्रेडिंग तो करता ही है, लेकिन उनके अदर बिजनेसेस भी होते हैं, राइट। होगा ना, आप लोगों का अदर बिजनेस होगा तभी आप लोग, या फिर फैमिली बिजनेस होगा तभी आप लोग ट्रेडिंग साइड बाय साइड कर रहे हो, राइट। तो इनकम टैक्स, गवर्नमेंट इनकम टैक्स कैसे लेती है इंडियन सिटीजन से, उसके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी टोटल इनकम पे टैक्स चार्ज करती है। ठीक है, टोटल इनकम पे टैक्स जो है वो चार्ज होता है। इसीलिए ये जो 20,000 वाला एग्जांपल मैंने दिया है, मान लो किसी की ट्रेडिंग की इनकम अगर 20,000 है, लेकिन साइड इनकम उसकी या फिर कोई और इनकम अगर बाय चांस उसकी 11 लाख रुपए है। ट्रेडिंग इनकम कितनी हो गई उसकी 20K, तो उसने एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया है 11,20,000, राइट। 11.2 लैक्स, यानी कि 11,20,000 इसने एक साल में कमाए हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग टोटल इनकम पे इसको टैक्स लगेगा। एक्सपेंसेस हटा के मान लो इसकी इनकम आ रही है 11,20,000, आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा बिजनेस है, इसमें से हम लोग एक्सपेंसेस बता के टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मान लो उसकी इनकम है 20 लाख रुपए, 9 लाख तक के उसने एक्सपेंसेस बता दिए, 50% एक्सपेंसेस जनरली बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद भी 11,20,000 रुपए इसकी इनकम आ रही है, तो अब इसको लगेगा टैक्स। दूसरा जो केस है यहाँ पे, केस है बी का। अब बी जो है ये एक फ्रेशर था, इसने 3 साल 4 साल मेहनत कर ली है स्टॉक मार्केट में। अब इसने मेहनत से कंसिस्टेंटली इसने क्या किया है, 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट बनाया एक साल में, लेकिन इसकी कोई भी अदर इनकम नहीं थी। ठीक है, नो अदर इनकम। ठीक है, इस तरीके से इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स स्लैब के अंदर आता है। अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको पहले वाला टैक्स रिजीम बताया था, आजकल जो आप लोग सुन रहे होंगे कि पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब वो लिमिट हो चुकी है 7.5 लाख। ये जो आपने सुना है ना, इसमें कुछ हिडन पॉइंट्स आप लोगों को नहीं बताया जाता। जैसे कि मान लो आपने 5 लाख रुपए तक क्या किया है, मान लो आपने 5 लाख रुपए की पहले वाले रिजीम की बात करेंगे, 5 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं लगता था, लेकिन आपको अदर बेनिफिट दिए जाते थे, जैसे कि 1.5 लाख रुपए तक की आप क्या कर सकते हो, सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते थे,
राइट। उस तरीके की कुछ आपको पेंशन या फिर जो भी स्कीम्स होते हैं उसमें एक 1.5 लाख तक की एक्स्ट्रा लिमिट आपको दी गई थी कि अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करोगे तो फिर आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा, आपको एक रिलीफ मिल जाएगा टैक्स भरने से उस अमाउंट पे, राइट। लेकिन अब अगर आप इस वाले रेजिम में ऑप्ट करते हो, ये है 7.5 लाख वाला रेजिम, तो आपके जो प्रीवियस के बेनिफिट्स है जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप इन्वेस्ट अगर करते हो पर ईयर 1.5 लाख तक की लिमिट जो आपको दी थी, जो बैंक से भी आपको मिलती है, राइट, उस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इस रीजन में। तो ये डिफरेंस है, बाकी इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है अपनी टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम आपको आपकी कैलकुलेट करना है और बाय चांस अगर खर्चे हटा के आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर की बच रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप लोग सिंपली इनकम टैक्स फाइल करो। नहीं अगर करोगे तो आने वाले 7 सालों तक, अब इसकी जो लिमिट है ना वो 7 साल है, 7 साल तक कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। और जानबूझ के एक और राज बताता हूँ, 7 सालों के बाद ही ये नोटिस आता है या फिर 7वें साल में ही आता है। ऐसा क्यों? अब इसका रीज़न है, मान लो 10 लाख रुपए की आपकी इनकम आ चुकी है, इसका जो टैक्स निकल रहा है वो 3 लाख रुपए स्ट्रेट निकल रहा है अकॉर्डिंग टू 30% टैक्स रिजीम, ठीक है। 30% टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आपने 3 लाख रुपए टैक्स नहीं भरा है तो आने वाले 7 सालों तक ये एक लक का खेल है, किसी को नोटिस आ सकती है किसी को नहीं आ सकती, ठीक है। बेटर है कि आप ये फाइल कर लो। तो लक का खेल कैसे है, हाँ, तो 7 साल बाद ये क्यों जनरली लेट नोटिस भेजते हैं, इसका मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। इसका सीक्रेट है कि ये जो है गवर्नमेंट आपसे विथ इंटरेस्ट ये अमाउंट लेता है, विथ इंटरेस्ट लेता है। तो इंटरेस्ट 1 साल का 2 साल का कम होगा ना, 6-7 सालों का ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, एक कदम आगे है। गवर्नमेंट क्या करता है, अच्छा आपने टैक्स बचा लिया ना, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छा बचाओ 1 साल 2 साल 3 साल जाने देगी और जानबूझ के लास्ट मोमेंट पे आपको भेजेगी नोटिस और फिर उसमें आपका निकलेगा इतना इतना टैक्स आप था, आपने फर्स्ट ईयर में नहीं भरा था, अब आप विथ इंटरेस्ट इतना हो जाता है। तो वो ऑलमोस्ट 100% तक का टैक्स वो लगता है। 3 अगर था तो वो इंटरेस्ट मिला के 6 तक ईजिली चले जाता है, 6 लाख तक। तो बेटर है कि आप लोग यहाँ पे क्या करो, तो आप लोग यहाँ पे टैक्स पूरा फाइल करो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, ट्रेडिंग में इस तरीके का टैक्स क्यों लगता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग पे भी सेम आपको टोटल इनकम में इसको क्यों गिना जा रहा है। क्या ये कोई अदर टाइप की इनकम नहीं है क्या, इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है क्या? क्यों? रीज़न है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ खरीदते हो ना, खरीदते हो बेचते हो। अगर शॉर्ट सेल कर रहे हो तो सेल करते हो फिर खरीदते हो, यानी कि स्पेक्यूलेशन है ना। ये स्पेक्यूलेशन क्या है, स्पेक्यूलेशन मतलब सिंपली आप किसी चीज़ को पहले ही बेच दे रहे हो, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि बेच दे रहे हो, उसके बाद आप उसको खरीद रहे हो या फिर आप कोई चीज़ खरीद के महंगे में बेच रहे हो। मान लो ट्रेडिंग इज सिंपल एज सेलिंग वेजिटेबल्स। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ट्रेडिंग को गवर्नमेंट की नज़र में एक बिजनेस घोषित कर दिया गया है और इसी वजह से बिजनेस का जो भी टैक्स रिजीम है ये ट्रेडर्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट निकलता है उसके टैक्स के बारे में वीडियोस आपने देखी होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर देखी होगी आपने, लेकिन ट्रेडिंग के ऊपर इस तरीके का आप लोगों ने इस तरीके की वीडियो नहीं देखी होगी। इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से एक ट्रेडर को टैक्स देना पड़ता है। और मान लो आप इस वाले रिजीम में आते हो कि आपका प्रॉफिट तो छोटा है और आप सोच रहे हो कि नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्या लगेगा पता है, आप लोगों ने इनकम हाइड किया है अपना, ऐसा भी फाइन लग सकता है। फाइन या फिर आप बोल सकते हो एक इल्ज़ाम लग सकता है कि हाँ आपने आपकी टोटल इनकम सरकार को नहीं बताई है। आपके ज़ीरोधा के अकाउंट में प्रॉफिट है, आपके धन के अकाउंट में प्रॉफिट है, वो इनकम तो आपने बताई नहीं। इन शॉर्ट आपने आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट्स नहीं बताए। जैसे कि यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, मान लो आप आज तक आपकी एक अच्छी खासी शॉप थी, अब अच्छी खासी आपकी एक शॉप चल रही थी, उसका अच्छा खासा प्रॉफिट भी आ रहा था, साइड बाय साइड आपने ट्रेडिंग चालू रखी और ट्रेडिंग में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते भी गए।
आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर लिया। लेकिन जो सीए को आप डेटा दे रहे थे वो बस आपके शॉप का दे रहे थे, ये लो भाई मेरे शॉप का डेटा है, ये मेरे इतने ऑनलाइन पेमेंट है, ये इतना कैश पेमेंट है, इसका इनकम टैक्स फाइल कर दो। सीए ने भी फाइल कर दिया, मान लो 20 लाख रुपए तक की आपकी साल की इनकम थी, वो सीए ने भी फाइल कर दिया। लेकिन आप ये जो साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर रहे हो, इसको तो आप रिपोर्ट करना या तो भूल गए होंगे या तो आपने जानबूझ के नहीं बताया होगा। इस वजह से भी आप लोगों पर टोटल इनकम डिस्क्लोज ना करने का जो आरोप है वो लग सकता है फ्रॉम इनकम टैक्स। आई होप आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन टैक्स के लिए इनफ था। इसी टाइप के और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए डेफिनेटली लाइक करके कमेंट कर सकते हो। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, सो दैट मोटिवेशन बना रहेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को आते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। एंड हाँ, टैक्स अगर नहीं भी लग रहा है तो आईटीआर ज़रूर फाइल करके रख लेना। यू विल थैंक मी लेटर, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। मान लो आपको कोई भी लोन लेना है, आपको कुछ भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन के ज़माने में तो मिलती है, ऑफलाइन में मुझे पता नहीं जो आप टैक्स भर रहे हो उसका आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो ना बोलना ही बेटर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को। आई होप आप लोग समझदार होंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।